गैरी की आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं, जैसे वह होश में आ रहा हो। सबसे पहले उसने देखा कि उसके ऊपर बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। आसमान धूसर था, जिससे यह बताना मुश्किल हो रहा था कि रात होने वाली है या फिर दिन। जैसे ही उसने अपना शरीर उठाया, उसे पत्तों के खड़खड़ाने की आवाज सुनाई दी, जो उसके नीचे फैले हुए थे। क्या मैं जंगल में हूं? गैरी ने सोचा। उसने चारों ओर देखा और केवल पेड़ ही दिखे, लेकिन कोई रास्ता या सड़क नहीं दिखी। मैं यहां क्यों आया? क्या मैं अभी अभी उसके सिर में तेज दर्द हुआ। जब उसने अपना सिर उठाया तो देखा कि उसकी कपड़ों की आस्तीनें आंशिक रूप से फटी हुई थी। पिछली बात याद करने की कोशिश करते हुए उसे बस अपनी पीठ में दर्द ही याद आया। लेकिन जल्द ही उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे यकीन दिलाया कि यह सब हकीकत थी। उसकी पैंट पर सूखे खून के निशान थे, जो उसके घाव से बहा हुआ लग रहा था। कुछ न कुछ तो जरूर हुआ था। आखिरकार जब मुझे छुरा घोंपा गया तो क्या हुआ था? मैं यहां कैसे पहुंचा? और ये यहां आखिर है कहां? उसे निर्माण स्थल से यहां तक पहुंचने की कोई याद नहीं थी, और अपनी सोच में उसने कुछ ऐसा अनदेखा कर दिया था जो उसके सामने ही था। उसकी दृष्टि में थोड़ा सा बदलाव आया था, और कई तरीकों से। अपनी इन अजीबोगरीब सोचों के बीच उसने अपनी दृष्टि के ऊपरी बाएं कोने में कुछ नोटिफिकेशन देखा। वह इसे हटाने के लिए अपना सिर हिलाने लगा, लेकिन वह जहां भी देखता यह नोटिफिकेशन वहीं बना रहता। फिर उसने अपना चेहरा छुआ, यह देखने के लिए कि क्या उसने कुछ पहना हुआ है, लेकिन वहां कुछ नहीं था। यह नोटिफिकेशन उसकी दृष्टि पर चिपका हुआ था। इस चीज को कैसे हटाऊं? जब उसने उस नोटिफिकेशन के बारे में सोचना शुरू किया तो यह अचानक खुल गया और एक स्क्रीन उसके सामने हवा में तैरती हुई प्रकट हो गई। क्या यह एक सिस्टम है? गैरी ने पहले भी कुछ गेम्स खेले थे जिनमें ऐसा इंटरफेस होता था। हालांकि वह खुद कोई बड़ा गेमर नहीं था। उसे गेम्स के लिए समय नहीं मिलता था, क्योंकि वह हमेशा पैसे कमाने के तरीकों के बारे में सोचता रहता था। यह उसके दोस्त टॉम के लिए एकदम सही होता, लेकिन अपनी सीमित जानकारी के बावजूद गैरी को इसे नेविगेट करना थोड़ा बहुत आता था। नोटिफिकेशन को डिलीट किया जा सकता था, और ऐसा लगता था कि उसके इंटरफेस पर और भी कई विकल्प मौजूद थे। हालांकि यह सब उसकी दृष्टि को अवरुद्ध कर रहा था, लेकिन साथ ही वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि यह थोड़ा कूल लग रहा था, जैसे उसे किसी फ्यूचरिस्टिक रोबोट में बदल दिया गया हो। फिर भी उसे जो पढ़ने को मिला उससे वह खुश नहीं था। रक्त पिपासा का शब्द अच्छा नहीं लग रहा था। आखिरकार हुआ क्या था? क्या वह किसी प्रकार का वैम्पायर बन गया था और अब उसे खून पीने की आवश्यकता थी? यह उसके शरीर पर घावों के ठीक होने की व्याख्या कर सकता था। उसने पहले ऐसी अलौकिक कहानियां पढ़ी थीं। जल्दी से अपने दांतों को छूकर देखा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ था और वे हमेशा की तरह ही थे। फिर नोटिफिकेशन के दूसरे हिस्से पर ध्यान गया। यह कम हो गया है। यह पढ़कर उसने घबराहट में खुद को देखा। उसके पैंट पर खून के सिवा कोई बड़ी मात्रा में खून नहीं था। निर्माण स्थल से 3 लोगों का पीछा करते हुए जीवित निकलने के बाद उसने सबसे बुरे हालात की कल्पना करना शुरू कर दिया। नहीं, कुछ नहीं हुआ, पागल मत बनो, गैरी ने खुद को समझाने की कोशिश की। निश्चित रूप से मुझे कुछ ऐसा याद होता, लेकिन क्या सच में? मुझे अभी भी यह नहीं पता कि मैं जंगल में कैसे पहुंचा। दुर्भाग्य से गैरी को छोटी छोटी चीजें भूलने की आदत थी, जैसे कि मां के कहने पर वॉशिंग मशीन को खाली करना, इसलिए वह अपनी अच्छी याददाश्त पर भरोसा नहीं कर सकता था। इन नोटिफिकेशनों को डिलीट करने के बाद गैरी ने सिस्टम को थोड़ा समझने की कोशिश की। सबसे पहले उसने देखा कि एक उसकी तस्वीर उसकी तरफ देख रही थी और उसके नाम के साथ कुछ आंकड़े थे। अनुभव 0-100 सामने दिख रहे इन आंकड़ों को देखकर वह समझने की कोशिश करने लगा कि उनका मतलब क्या है। गैरी इनका कोई विवरण खोलने में सक्षम नहीं था, और कोई उसे समझाने वाला भी नहीं था कि यह सब क्या चल रहा है। स्वास्थ्य तो काफी स्वाभाविक लग रहा था, लेकिन ऊर्जा? वह इस पर विचार करते हुए समझने की कोशिश करने लगा कि यह शायद स्टैमिना जैसा कुछ हो सकता है। दिल की धड़कन को देखने पर उसे यह बड़ा अजीब लगा कि यह यहाँ क्यों है। उसे चिंता हो रही थी, क्योंकि उसकी सामान्य हृदय गति कभी इतनी कम नहीं रही थी। यह तो एथलीट्स की हृदय गति होती है,
और गैरी भले ही अनफिट ना हो, लेकिन वह किसी एथलीट से बहुत दूर था। जहां तक स्थिति का सवाल है, वह इसे पिछले संदेश से जोड़ रहा था जिसमें उसकी रक्त पिपासा के कम होने का जिक्र था, कुछ जिसे उसने फिलहाल नजरअंदाज कर दिया। जो चीज उसे सबसे ज्यादा रुचिकर लगी, वह उसके नाम के आगे दी गई लेबल थी। ये उसे उन आरपीजी गेम्स की याद दिला रही थी जिनसे उसे परिचित कराया गया था। वह नहीं जानता क्यों, लेकिन उन गेम्स में उसकी पसंदीदा चीज कभी भी कोई मिशन पूरा करना या दुनिया का अन्वेषण करना नहीं रहा था, बल्कि केवल क्रियाओं को दोहराकर अनुभव अंक इकट्ठा करना। वह घंटों तक दुश्मनों को मारता रहता और उस अनुभव बार को बढ़ते हुए देखता रहता। टॉम हमेशा उसकी खेलने की शैली की शिकायत करता, यह कहते हुए कि यह सबसे तेज तरीका नहीं है। आखिरकार टॉम की नजर में वह एक नूब था। स्क्रीन पर सबसे ऊपर स्टेटस लिखा हुआ था, लेकिन इसके ठीक बगल में एक और छोटा टैब था जिस पर क्वेस्ट्स लिखा था। इसमें एक छोटा लाल बिंदु था जो आमतौर पर यह संकेत देता है कि कुछ नया है जिसे उसने पहले नहीं देखा। कम से कम यह तो उसकी फोन की नोटिफिकेशंस की तरह ही काम करता था। उस पर क्लिक करने पर सामने फिर से कुछ और स्क्रीन दिखाई दी। नई खोज प्राप्त हुई। प्रीफेक्ट शरीर प्राप्त करें, उसने सोचते हुए कहा। 2 किलो मांस? क्या सिस्टम पागल हो गया है? इसे क्या लगता है कि मैं कोई शेर हूं या कुछ और? इतना सारा मांस कैसे खाया जा सकता है? इसके अलावा सिस्टम के मैसेज कुछ ज्यादा ही उत्साही लग रहे थे। जिसने भी इसे डिजाइन किया है, वह बहुत अजीब व्यक्ति होना चाहिए। ऊपर स्क्रॉल करते हुए उसे एक और क्वेस्ट दिखी जो उसे पहले मिल चुकी थी। नया क्वेस्ट प्राप्त हुआ। तुम्हारी पहली तब्दीली। ध्यान से पढ़ने पर उसने एक निष्कर्ष पर पहुंचा। किताबों और फिल्मों में केवल एक ही अतिप्राकृतिक प्राणी था जिसका पूर्णिमा से कोई संबंध था। वह नोटिफिकेशंस में वापस गया और सबसे पहला सिस्टम मैसेज चेक किया जो उसने देखा था, क्योंकि वह कोई नई क्वेस्ट नहीं थी जिसे उसने मिस कर दिया हो, बल्कि अब उसे याद आया कि उसने ब्लैकआउट होने से पहले कुछ देखा था। उसने उस सिस्टम मैसेज को कई बार पढ़ा जो पहली बार उसके सामने आया था। मैं वैम्पायर नहीं हूं। खैर, लगता है मुझे शरीर के बालों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वेयरवुल्फ। गैरी ने किताबों और फिल्मों में इस पौराणिक प्राणी का जिक्र देखा था, लेकिन वह कभी भी इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। उसने कुछ फिल्मों के बारे में सोचा जो उसने देखी थी, जिनमें इस तरह के जीव थे, और एक खास विचार उसके मन में आया। क्या मैं अब एक ऑल्टर्ड बन गया हूं? यह बात थोड़ी अजीब लग रही थी, क्योंकि गैरी के हिसाब से ऑनअल्टर्ड बनने की प्रक्रिया लंबी और मुश्किल होनी चाहिए। लेकिन शायद सूटकेस के अंदर जो चीज थी, वह किसी कंपनी का नया प्रोडक्ट हो सकता था जिसने इस प्रक्रिया को तेज करने का तरीका खोज लिया हो। अपने आसपास देखकर उसने देखा कि सूटकेस तो पहले ही गायब हो चुका था। शायद वह उसे कंस्ट्रक्शन साइट पर ही छोड़ आया था। शायद इसे वेयरवुल्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने मुझे किसी भेड़िए जैसे जानवर पर आधारित एक ऑल्टर्ड बना दिया है। कौन जानता है, शायद सभी ऑल्टर्ड के पास ऐसी ही कोई सिस्टम होती है और उन्होंने इसे छिपा कर रखा है, या फिर यह कोई नई चीज है जो सूटकेस में थी। किसी भी तरह से, अगर मैं एक ऑल्टर्ड हूं तो मेरा शरीर बदल जाना चाहिए। गैरी को यकीन था कि उसकी दृष्टि अचानक से बेहतर हो गई थी, तो शायद दूसरी चीजें भी बदल गई होंगी।
यह स्पष्ट था कि सिस्टम काफी जटिल था। गैरी को लगा कि यह सिस्टम उसे उसकी दिल की धड़कन दिखाने में कोई फायदा नहीं था। उसे इसकी कोई जरूरत नहीं दिख रही थी, क्योंकि इसका किसी और चीज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। दर्द कम होने के बाद गैरी ने कुछ और टेस्ट करने का सोचा। उसने सोचा कि वह अब तेजी से दौड़ सकता है या अपने शरीर के कुछ हिस्सों को बदल सकता है। लेकिन जंगल के बीच में होने की वजह से उसके पास अपनी रफ्तार मापने के लिए कोई उपकरण नहीं था और बस दौड़ना वैसा ही लगा जैसा हमेशा होता था। गैरी को यह भी नहीं पता था कि वह अपने शरीर के किसी हिस्से को कैसे बदल सकता है। उसने अपने हाथ पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, ये सोचते हुए कि यह किसी और चीज में बदल जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब उसने अपने पैर, नाक, कान, आंखें या किसी और हिस्से के साथ भी ऐसा करने की कोशिश की, तब भी कुछ नहीं हुआ। आखिरकार उसने निराश होकर फिलहाल इसे छोड़ दिया। वह क्वेस्ट में दिलचस्पी रखता था, लेकिन अब देर हो चुकी थी, इसलिए वह इस समय जिम जाकर यह देखने नहीं जा सकता था कि कोई सुधार हुआ है या नहीं। खाना खाने वाला क्वेस्ट सैद्धांतिक रूप से सबसे आसान था, लेकिन उसकी पारिवारिक स्थिति को देखते हुए यह करना मुश्किल था। मांस महंगा था और दिन में 2 किलो खाना लगभग नामुमकिन था। उसे पहले से ही आधी पेमेंट मिल चुकी थी, लेकिन अगर वह कर सकता तो वह अपनी मां की मदद करना चाहता। अंत में वहां एक और क्वेस्ट था जो 14 दिन में आएगा। उसे इस दिन क्या होगा इसका अंदाजा था, लेकिन वह इस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। अब तक उसके शरीर में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ था, सिर्फ वही जो सिस्टम उसे बता रहा था। कम से कम उसके पास 14 दिन थे ये सोचने के लिए कि उसे इसके बारे में क्या करना है। बाहर अंधेरा हो चुका था और अगर वह अब और देर तक बाहर रहता तो उसकी मां शायद उसकी चिंता करती। इसीलिए उसने जंगल से बाहर निकलने का फैसला किया। जंगल से बाहर निकलने में ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि उसकी बेहतर दृष्टि की वजह से वह रास्ता साफ देख सकता था। और जब वह जंगल से बाहर निकला तो उसे पता था कि वह कहाँ होगा। वहां से उसने दौड़ना शुरू कर दिया। वह अच्छा धावक बन गया था, क्योंकि वह एक ट्रांसपोर्टर के रूप में काम करता था और अपने पैसों को बचाने के लिए दौड़ता था। जहां वह था वहां से उसका घर लगभग 20 मिनट की दूरी पर था। आखिरकार वह घर पहुंच गया और बाहर दरवाजे से अपनी बहन के गाने की आवाज सुन सकता था। जब उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो उसने एक चीज देखी, उसकी सांसें। मैं 20 मिनट तक दौड़ता रहा और मुझे थकान भी नहीं हो रही है। शायद मैं वाकई एक ऑनल्टर्ड बन गया हूं। इस विचार से गैरी बहुत उत्साहित हो गया। उसने अपनी दिल की धड़कन भी देखी और यह 45 बीपीएम तक कम हो गई थी। अंदर प्रवेश करते ही उसने तुरंत अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। वे फटे पुराने हो गए थे और उनमें कुछ खून के निशान भी थे। वह उनके कमरे में गया और उसकी बहन को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि उसका भाई उसके सामने ही कपड़े उतार रहा था। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और दूसरी तरफ मुड़ गई। क्या कर रहे हो गैरी, जल्दी से कपड़े पहन लो, एमी चिल्लाई। उसने जल्दी से अपने कपड़े स्कूल के स्पोर्ट्स बैग में ठूंस दिए और उसे एक कोने में रख दिया। फिर बाकी सामान अपने बिस्तर पर फेंक दिया और आखिरकार नए कपड़े पहन लिए। ओह, तुम वापस आ गए। गैरी, खाना तैयार है, जब भी चाहो बस माइक्रोवेव में गर्म कर लेना, उसकी मां ने आवाज दी। धन्यवाद, लेकिन मुझे भूख नहीं है, गैरी ने जवाब दिया। अगर तुम्हें और चाहिए तो ले लेना। यह अजीब है, तुम हमेशा भूखे रहते हो जब काम से वापस आते हो। क्या तुमने टॉम के घर पर कुछ खा लिया? उसने मां की चिंता भरी आवाज में पूछा। हाँ हाँ, गैरी ने जोर से कहा। यह वाकई अजीब था। जब भी वह काम से वापस आता, गैरी को भूख लगती और उसने जाने से पहले कुछ भी नहीं खाया था। कई दराजों को खोलते हुए गैरी कुछ ढूंढ रहा था। बिना सोचे समझे उसने आखिरकार एमी के हिस्से की अलमारी में खोजबीन लगाई। क्या? एक डायरी? उसने खुद से कहा, उसे उठाते हुए। अरे मेरे सामान से दूर रहो। उसने डायरी को छीन लिया और तुरंत गैरी के हिस्से में चली गई। तुम क्या ढूंढ रहे हो? बस बता दो। पट्टी, प्लास्टर या कुछ भी मेरे हाथ के लिए। जब उसने अपने हाथ को देखा तो उसने देखा कि वह पूरी तरह ठीक हो चुका था। यह कब हुआ? 100 HP, 99 एनर्जी। ऐसा लग रहा था कि सुपर हीलिंग को भी उन क्षमताओं की सूची में जोड़ा जा सकता है जो उसके पास हो सकती है। क्या तुम डॉक्टर के पास गए थे? तुम्हारी नाक अब ठीक लग रही है, एमी ने कहा, यह देखते हुए कि वह अब टेढ़ी नहीं थी। हाँ, गैरी ने जवाब दिया।
जो आज उसके लिए एक सामान्य जवाब बन गया था। उसके लिए इस समय हो रही हर चीज को समझना मुश्किल हो रहा था। गैरी का सफर इस वीडियो में आपको एक अद्भुत और रहस्यमयी दुनिया में ले जाएगा। गैरी ने अपने आसपास की खुशबू और शरीर में हो रहे अद्भुत बदलावों को महसूस किया। नए अनुभवों और परिवर्तनों के साथ उसने अपनी जाति और मानसिक क्षमता को समझा। जंगल की तीव्र संवेदनाओं से जूझते हुए गैरी ने अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना सीखा और जंगल में एक शिकारी बन गया। अंत में गैरी का परिवर्तन एक अद्वितीय अनुभव है, जिसमें वह अपने भीतर के जानवर और मानवता के बीच की जंग से जूझता है। इस रोमांचक यात्रा में गैरी के साथ जुड़े